हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का भारत संसाधन एवं उपयोग चंद्रिका खंड का इकाई नंबर 1 जो कि भारत संसाधन एवं उपयोग और प्राकृतिक संसाधन, उसमें चैप्टर नंबर 6 जल संसाधन चैप्टर कवर करेंगे, जिसे आप सोशल साइंस भी कर सकते हो। ठीक है बाबू। तो इसमें हम आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ हर एक चैप्टर बाय चैप्टर कवर किया गया है। ठीक है बाबू, तो आप वहीं से जाके इस्तेमाल कर सकते हो। देखो बाबू, इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछा गया है कि सर हमें क्या चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या चंद्रिका इस्तेमाल करने से क्या हानि होता है, क्या लाभ होता है, यानी कि वाट एवर यानी कि ठीक इसी तरह से बहुत सारे प्रश्न किया गया। ठीक है बाबू। तो चलो, हालांकि हम आपको तो सारा प्रश्न का उत्तर दे ही दिए हैं, क्योंकि पिछला क्लास में जो आपके मन में प्रश्न, जो भी चंद्रिका के बारे में प्रश्न आ रहे होंगे, सारा हम क्वेश्चन पीछे कवर किए ही होंगे। ठीक है, लेकिन चलो बाबू, हम आपको हल्का हल्का हिंट्स देते हैं कि चंद्रिका हमें किस तरह से इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है बाबू। हालांकि हम तुमको बता दें कि चंद्रिका एक जो पढ़ने में बहुत तेज स्टूडेंट होते हैं वही चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बाबू। तो चलो, तुमको यहाँ पे हल्का हल्का हम हिंट्स देने के माध्यम करते हैं और तुम समझने की कोशिश करो कि चंद्रिका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बाबू। तो चलो, सबसे पहले हम ले लेते हैं बुक रीडिंग का, जो कि आप देख पा रहे होगे ना, जैसे कि जल संसाधन का पाठ के मुख्य बातें हैं। तो सबसे पहले हम बुक रीडिंग का बात कर लेते हैं। तो इसमें हम बाबू यही बात करेंगे। देखो बाबू, पाठ के मुख्य बातें यहाँ दिया हुआ है जल संसाधन के। तो इसमें हम आपको यही कहना चाहेंगे कि अगर आपके पास समय है तो सबसे पहले जाके तुम बुक रीडिंग करो। ठीक है, अगर आपके पास 5 से 6 महीना एग्जाम का बाकी है तो सबसे पहले तुम जाके बुक रीडिंग करो। ठीक है, क्योंकि बुक रीडिंग करने से क्या लाभ होता है हम तुमको सारा कुछ समझा ही दिए थे पहले वाले चैप्टर में। ठीक है, तो बुक रीडिंग करने से बहुत सारा लाभ होता है बाबू, क्योंकि बुक रीडिंग जब तुम कर लेते हो तो फिर इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो यानी कि आप पूरा डिटेल्स बाय डिटेल्स हो जाते हो। ठीक है बाबू। तो यानी कि बुक रीडिंग करने से कितना महत्वपूर्ण है तुम समझ सकते हो। ठीक है, तो अगर मान के चलो एग्जाम का सिर्फ 15 से 20 दिन बचा हुआ है, सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है, अगर आपके पास समय नहीं है, क्योंकि 1 महीना में तो तुम पूरा सोशल साइंस का बुक रीडिंग नहीं कर सकते हो, तो कम से कम तुम यहाँ पाठ के मुख्य बातें जरूरी पढ़ के ही तुम ऑब्जेक्टिव याद करना शुरू करो, या फिर इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आंसर उसे तुम याद करना शुरू करो। ठीक है बाबू। अगर मान के चलो बुक रीडिंग नहीं करते हो या फिर पाठ के मुख्य बातें पढ़कर तुम अगर ऑब्जेक्टिव नहीं याद करते हो तो फिर रट्टा मारने से कोई फायदा होने वाले नहीं है बाबू। ठीक है, अगर तुम रट्टा मार कर भी तुम मान कर चलो कि एग्जाम में जाते हो और फिर वहाँ पर लिखने स्टार्ट करते हो तो फिर भूल जाते हो। अगर तुम यहाँ पे बुक रीडिंग करके जाते हो, अगर उसके बाद तुम भूल भी जाते हो कोई भी क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन से यानी कि उस चैप्टर से रिलेटेड जो तुम बुक रीडिंग किया रहते हो तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन का आंसर पूछता है तो वहाँ तुम पूरे माने कि फुल पावर के साथ तुम उस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हो। ठीक है बाबू। और फिर ऑब्जेक्टिव में भी याद करने से कितना फायदा होता है, तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे। ठीक है बाबू। तो ऑब्जेक्टिव में हम आपको बस यही कहना चाहेंगे कि आपको यानी कि बाबू जो सोशल साइंस में है, ठीक है, सोशल साइंस में टोटल 4 भाग होते हैं, जैसे कि आप लोग भी जानते ही है। तो सोशल साइंस में जो कि टोटल 4 भाग होते हैं, तो आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बिहार बोर्ड का एग्जाम होता है सोशल साइंस का, खास करके हम अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सोशल साइंस में जो खास करके हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव का, तो आपको बाबू यानी कि 100% NCERT बुक से पूछा जाता है। ठीक है बाबू, 100% NCERT बुक से पूछा जाता है क्वेश्चन, तो मान कि सारी क्या उसको बोलता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आपको यानी कि उधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। हम आपको बता रहे हैं ना, अगर आप क्वेश्चन बैंक जाके देखो आज से 15 से 20 साल पुराना, तो कहाँ से पूछा गया, इधर उधर से पूछा ही नहीं जाता है, सिर्फ NCERT बुक से ही 100% में 100% यानी कि 40 ऑब्जेक्टिव 100% पूछा जाता है। तो आपको बाबू इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, बुक रीडिंग करो। ठीक है, बुक रीडिंग करने के बाद तुम अगर एक बार यहाँ से तुम अगर मानकर चलो ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हो तो फिर तुम्हें 100% तुम है यानी कि एग्जाम में तुम उस जो भी ऑब्जेक्टिव होता है उससे रिलेटेड तुम आंसर ठीक से देकर आ पाते हो। ठीक हो। देखो बाबू, अब तुम बोलोगे कि सर आप कोई कंपनी का खिलाफ है क्या, हम कोई कंपनी, भारतीय भवन हो गया या भारतीय भवन हो गया, या फिर आपको कह ले कि भारतीय भवन हो गया, आलोक हो गया, ETC, यानी कि बहुत सारी कंपनी है। ठीक है बाबू। तो हमको बस यही कहना है बाबू कि जब आप मेहनत कर ही रहे हो तो सही डायरेक्शन में क्यों नहीं मेहनत किया जाए। ठीक है ना कि नहीं बाबू, जब तुम मेहनत करते ही हो तो सही डायरेक्शन में मेहनत किया जाए, क्योंकि हम तो आपको बता दें कि देखो बाबू, अगर तुम यहाँ से ऑब्जेक्टिव याद कर लो, ठीक है, अगर आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हो, उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है, यानी कि NCERT का जितना भी ऑब्जेक्टिव है सोशल साइंस का, उस पूरा कॉन्फर्म के साथ यानी कि आप उसे याद कर लेते हो, उसके बाद भी अगर आपके पास समय बचता है तो फिर आप अदर सब्जेक्ट में या फिर गाइड से या फिर उधर उधर जाने के बाद भी आप उसे ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हो। ठीक है बाबू। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि सबसे पहले आपको NCERT से क्वेश्चन आंसर याद करना है,
और ऑब्जेक्टिव याद करना है, क्योंकि बिहार बोर्ड का जो क्लास 10 का एग्जाम होता है, यानी कि एक तरह से बुझो कि क्वेश्चन आंसर 100% क्वेश्चन आंसर हो गया, फिर ऑब्जेक्टिव हो गया, यानी कुछ भी हो गया तो एनसीईआरटी से बुक से ही पूछा जाता है सोशल साइंस में। आई होप अभी तक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है बाबू, तो फिर हम बात करते हैं उसके, हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन आंसर का। ठीक है, तो देखो बाबू, क्वेश्चन आंसर में आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर क्या हम चंद्रिका से याद करके जाएंगे, अगर हम फिर एग्जाम में लिखेंगे तो क्या सर वहाँ पर हमको नंबर दिया जाता है या फिर काट लिया जाता है। ठीक है बाबू, यह सब आपके मन में प्रश्न आ रहे होंगे। तो हालांकि इससे रिलेटेड हम जितना भी सारा फुल डिटेल्स में हम आपको बता दिए है। ठीक है, लेकिन चलो यहाँ भी हम आपको हल्का सा हिंट्स दे देते हैं कि क्या आप चंद्रिका से कोई भी क्वेश्चन आंसर याद करके फिर एग्जाम में जाके लिखते हो तो क्या नंबर काट लिया जाता है या नहीं काट लिया जाता। ठीक है बाबू, तो देखो बाबू हम तुमको बताते हैं, तुम अगर यहाँ से भी क्वेश्चन आंसर याद करके, ठीक है, याद करने के बाद तुम जैसे कि जाते हो एग्जाम में लिख कर आते हो तो वहाँ कोई नंबर नहीं काटता। कैसे नहीं काटता है, चलो हम तुमको एक शब्द में समझाने में कोशिश कर रहे हैं, यानी कि 1 से 2 मिनट में हम तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो मान लेते हैं कि एग्जाम आप लोग देते हो, ठीक हो, तो जो एग्जाम देते हो तो जो एग्जाम का जो मेन बोर्ड होता है, ठीक है, एग्जाम का जो मेन हेड सर सब होते होंगे तो वो सब, यानी कि जो उसका मानी कि एग्जाम का जो बना हेड सर सब होते होंगे तो क्वेश्चन सर रेडी करके वो अपना क्वेश्चन भेज देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन भेज देते हैं एग्जाम हॉल में, तो आप लोग एग्जाम देकर आते हो, ठीक हो, तो एग्जाम देकर आते हो तो फिर वही कॉपी कहीं ना कहीं चेक होने के लिए चले जाते होंगे कोई भी सर के पास, व्हाटएवर कहीं भी जाए, लेकिन कॉपी चेक होने के लिए कोई भी सर के पास चले जाते होंगे। ठीक है, तो वो सर जो कॉपी चेक करते रहते हैं तो वो सर को ये मतलब नहीं रहता कि कोई भी विद्यार्थी जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर या फिर चंद्रिका से लिखा है या फिर किसी गाइड से लिखा है या फिर अपने मन से लिखा है या फिर किसी बुक से लिखा है या फिर किसी कोई भी, यानी कि जो कोचिंग में पढ़ता है वह सर लिखाए थे वही लिखा है, उस सर को कोई मतलब होता ही नहीं। उस सर को सिर्फ इतना ही लेना देना रहता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन का जो विद्यार्थी जिसका भी कॉपी चेक करता हो, यानी कि मान के चलो कि सूरज कुमार का कॉपी चेक करा, ठीक है, तो उस सर को सिर्फ इतना ही मतलब रहेंगे कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन का सूरज कुमार ठीक से उस क्वेश्चन का ठीक से आंसर दे पाया है कि नहीं दे पाया। ठीक है, उसके आधार पर उसको फुल नंबर, हाफ नंबर या फिर नंबर काट ही लिया जाता है। ठीक है बाबू, तो यानी कि उस सर को ये मतलब नहीं रहेगा कि सूरज कुमार चंद्रिका से लिखा है या फिर अपने मन से लिखा है या फिर किसी गाइड से लिखा है या फिर किसी बुक से लिखा है या फिर जो कोचिंग में लिखाया था वो लिखा, उसको यानी कि उस सर को कुछ लेना देना होता ही नहीं। उस सर को सिर्फ इतना ही लेना देना होता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन का कितनी अच्छी तरह से आप लोग, यानी कि उस क्वेश्चन का कितनी अच्छी तरह से आप लोग उत्तर देकर आए हो, उसके आधार पर आपको फुल नंबर मिल जाता है। ठीक है बाबू, अब ये तो आप पूरा फुल डिटेल समझ गए होंगे। ठीक है, आप रह गई बात, आप लोग अभी तक आप बात सुनते आ रहे होंगे कि सर हम लोग तो अगल बगल से सुनते हैं कि जो क्वेश्चन यानी चंद्रिका से याद करके जो जाते हैं उसके बाद वहाँ पे उत्तर लिखते हैं तो हम नंबर काट लिया जाता है। बिल्कुल गलत बाबू, हालांकि हम आपको पहले ही समझा दें कि यहाँ से उस सर का कोई मतलब होता ही नहीं कि आप चंद्रिका से लिखो या बुक से लिखो या फिर अपने मन से लिखो या फिर कोचिंग में जो लिखा है वो लिखो हो या फिर किसी गाइड से लिखो, उसको सर से कोई मतलब होता ही नहीं है। उसको सिर्फ सर को इतना ही मतलब होता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उस प्रश्न का आप कितनी अच्छी तरह से उत्तर दिए हो वो उसके आधार पर आपको फुल नंबर मिलाता है। ठीक है बाबू, अब जो विद्यार्थी लोग अपवाद उड़ाते रहते तो क्या करते हैं, यानी कि वह रट्टा मार के, माने एग्जाम का एक से 2 महीना बचता है तो रट्टा मारना स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन में, माने चंद्रिका से। ठीक है, तो वो जो रट्टा मार कर जाते हैं तो जो रट्टा मार के जाते हैं तो 100 हाँ मिलता है उसको, माने कि जो रट्टा मार के जाते हैं तो मिलता है, रियल में मिलता है। उसका जो क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हैं, यानी कि उसका जो क्वेश्चन पेपर हाथ में मिलता है तो वो रहता है और पढ़ के भी रट्टा मार के भी गया रहता है। लेकिन उसके साथ क्या होता है, जब वो लिखना स्टार्ट करता है ना, तो जब वो लिखना स्टार्ट करता है तो रट्टा मारा रहता है और बुक तो रीडिंग करके गया नहीं रहता है। तो हम तुमको तो पहले से बुक रीडिंग के बारे में जोर दे रहे हैं, बुक रीडिंग करके जाओ, तो देखो इसके साथ क्या होता है, यह बुक रीडिंग करके गया नहीं रहता है और रट्टा मार के क्वेश्चन गया रहता है। ठीक है, तो रट्टा मारने के जब गया तो वो क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको यानी कि रट्टा मार के गया रहता है तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड यानी कि लिखना शुरू करता है। जब लिखना शुरू करता है तो यानी कि 1 से 2 लाइन लिखने के बाद वो भूल जाता है। जब भूल जाता है तो वो क्वेश्चन कैसे छोड़ सकता है, तुम ही बताओ। अरे यहाँ तो नेगेटिव मार्क पूछा नहीं जाता तो छोड़ भी नहीं सकता है, आप लोग भी नहीं छोड़ते होंगे। तो वो अपने मन से जो लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो बुक रीडिंग करके गया ही नहीं रहता तो जो क्या लिखेगा, खाक लिखेगा। जो लिखने का मतलब कुछ अचार भात दाल सब लिख कर आ जाता है, तो एक तरह से खिचड़ी बना देता है अपने मन से। जो लिखने के चक्कर में वो खिचड़ी बना देता है। ठीक है बाबू, जब खिचड़ी बना देता है उसके बाद फिर कॉपी चेक होने के लिए जाते हैं तो उसको 0 नंबर मिलता है या फिर 1-2 नंबर मिलता है, या फिर जब एक मान के रिजल्ट आता है तो जब रिजल्ट आते हैं तो फिर क्या उसको मान के 3rd डिवीजन दिया जाता है या 3rd डिवीजन होता है या फिर फेल हो जाता है। तो यही विद्यार्थी लोग यानी कि अफवाह उड़ाना शुरू कर देता है कि यह
चंद्रिका में तुम यहाँ चंद्रिका से याद करके नहीं जाना, गाइड से याद करके नहीं जाना, क्योंकि वहाँ पर गाइड से या चंद्रिका से याद करके लिखोगे तो पूरा नंबर काट लिया जाता है। यानी कि वो अपना गलती कभी बताने की कोशिश नहीं करेंगे कि हम इस क्वेश्चन का खिचड़ी बना के आ गए हैं तो इसलिए हमको यानी कि पूरा नंबर काट लिया है। वो तो एक तरह से बुझो कि बाबू तुमको यानी कि अपना बुझो कि होता है ना, इज्जत बचाने के लिए वो सिर्फ अपना बने कुछ कुछ बहाना बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बाबू, तो जान अब इससे आगे आगे हम आपको क्या बताएं, आई होप आप लोग समझ पाओगे। ठीक है बाबू, तो ऐसा ऐसा स्टूडेंट के संपर्क में आपको नहीं आना है। ठीक है बाबू, क्योंकि ऐसा ऐसा विद्यार्थी को कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई मंजिल नहीं होता है, इसका राह कोई क्लियर नहीं होता कि कहाँ जाना है, क्या करना है लाइफ में, ये सिर्फ अपना टाइम पास करते रहता है बाबू। ठीक है, तो ऐसा ऐसा विद्यार्थी का आपको संपर्क में नहीं आता है। ठीक है, अब बुक रीडिंग करो। अगर यही छात्र मान के चल के बुक रीडिंग करके गया रहता तो बस भूलने के बाद भी वह लिख सकता था कि नहीं लिख सकता था। ठीक है बाबू, तो अब चंद्रिका आराम से इस्तेमाल करो बाबू, डरने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है बाबू, तो अभी तक हम आपको जितना समझाने की कोशिश किए होंगे आप समझ गए होंगे। ठीक है बाबू, तो आप चंद्रिका खुल के इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी आप हमें जाने की इजाज़त दो बाबू, तो फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।